Okay, good morning all. Today we will start or learn something about what do we mean by the compression and the decompression. So आपने देखा होगा कि जब हम कोई बड़ी फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं या कोई बड़ी फाइल हम क्रिएट कर लेते हैं, बेसिकली जब हम ग्राफिक्स की बात कर रहे हैं तो हम जब फोटोशॉप में काम कर रहे हैं या कोरल ड्रॉ में काम कर रहे हैं या कई बार हम कुछ वीडियोस की बात हम करते हैं तो हम कुछ वीडियोस ऐसे बना लेते हैं कि जो हमारे कुछ बड़े होते हैं और वी आर अनेबल टू ट्रांसफर देम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो जब हमें कोई फाइल या कोई ग्राफिक्स फाइल जब मेरी बड़ी बन जाती है और जब मुझे उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, ट्रांसफर करना है, कहीं अपलोड करना है, देन वी नीड सम स्मॉल फाइल। सो वी डू बेसिकली सम कंप्रेशन। कंप्रेस फाइल मीन्स हम उसकी साइज को कोशिश करते हैं कि छोटी हो जाए। तो कंप्रेशन करने के लिए there are different types of method. So basically compression is a way of making files to take up a less space. तो स्पेस को कम करने के लिए हम बेसिकली कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं। In the multimedia system, in order to manage large multimedia data objects efficiently, these data objects need to be compressed or to reduce the file size for storage of these objects. Means इन ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए मुझे कंप्रेशन करने की जरूरत पड़ती है। So the question is, what does this compression do? So basically the compression tries to eliminate all the redundancies in the pattern of the data. मीन जो डेटा में हमारे पास redundancy है हम उसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे जिससे वो मेरा का मेरा डेटा या मेरा इमेज है या जो डेटा है वो थोड़ा साइज कम हो जाए उसका। Compression is a way of making files to take up a less space. ओके, ये तो हमारा देखा सेकंड स्लाइड में। फॉर एग्जांपल की हम बात कर रहे हैं, सपोज if a black pixel is followed by 20 white pixels, then there is no need to store all 20 white pixels. So coding mechanism can be used so that only the count of white pixel is stored, and once such redundancy are removed, the data object require less time for transmission over the network, and this in turn significantly reduces storage and transmission cost. तो बेसिकली अगर हम फैक्स की बात करें या बेसिकली जब हम कोई इमेज को ट्रांसफर करते हैं या हम जब साइज को रिड्यूस करने के, तो आपने देखा होगा कि अगर ब्लैक एंड व्हाइट पेज है हमारा तो उसका व्हाइट साइज भी, व्हाइट पिक्सेल्स भी हम कहीं ना कहीं वो डेटा को या साइज ले रहा होता है। तो हम क्या करेंगे, कुछ कोडिंग ऐसी बनाएंगे कि हमारी जो व्हाइट पिक्सल है दैट कैन बी रिमूव और केवल ब्लैक पिक्सेल्स को ही हम ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि ब्लैक पिक्सल ही सामने वाले को प्रिंट करने वाला है और वह ब्लैक पिक्सल से ही उसको डेटा दिखने वाला है या इमेज दिखने वाली है या कंटेंट उसको दिखने वाला है। सो दिस वे we can transfer or we can reduce or we can compress any one file. So what are the different types of compression? So compression and decompression techniques are utilized for number of applications such as fax, printers, document storage and retrieval system, video teleconferencing systems and electronic multimedia messaging system. So अपन देखें कि यहाँ पे जो हमारे different applications दिख रही हैं कि जो अभी हमने बात एग्जाम्पल की करी, फैक्स की बात करी, जब हम बात प्रिंटर की कर रहे हैं तो प्रिंटर में हमारा ब्लैक प्रिंट ही निकलना है। अगर हम डॉक्यूमेंट को स्टोर करने की बात कर रहे हैं क्योंकि अब मुझे उसको फाइल को स्टोर करना है कहीं, या क्लाउड पे करना है या पेन ड्राइव में सेव करना है या सीडी ड्राइव में सेव करना है, तो हमें उसको क्या करना है, स्टोर, वो कोशिश करनी है कि कम से कम उसकी साइज हो जाए। और जब हम रिट्रीवल की बात करें, रिट्रीवल मीन्स जब हम क्लाउड से कोई फाइल को डाउनलोड करने की बात करें, अगर मेरी फाइल 50 MB से ऊपर की है तो वो रिट्रीव करने में या डेटा को डाउनलोड करने में बहुत टाइम लगाता है। जब अगर टाइम लग रहा है तो आपका वेस्टेज ऑफ डेटा भी हो रहा है, वेस्टेज ऑफ टाइम भी हो रहा है। तो वो भी जो है, उन सब चीजों को रिड्यूस करने के लिए हम कंप्रेशन टेक्निक का यूज करते हैं। सो व्हेन अ इंफॉर्मेशन इज कंप्रेस्ड, द रिडंडेंसी इज रिमूव्ड।
and sometimes removing redundancy is not sufficient to reduce the size of a data object to manageable levels. In such cases, some real information is also removed. The primary criteria is that removal of the real information should not perceptibly affect the quality of the result. कई बार आपने देखा होता है जब हम redundancy करते जब हम उसको कंप्रेस करते हैं फाइल को, तो हमारी इमेज या तो ब्लर हो जाती है या कहीं ना कहीं इमेज में कुछ कलर हमारे कम हो जाते हैं। अब कलर कम क्यों हो जाते हैं या कलर फेड हो जाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो 0-1 का जो फॉर्मेट है उसमें अगर कई जीरो एक्स्ट्रा लगे हैं तो वो जीरो को रिमूव करने की कोशिश कर देता है या कुछ पिक्सेल्स को कम करने की कोशिश कर देता है, तो इमेज जो है हमारी कहीं ब्लर होने के चांसेस हो जाते हैं। और कई बार तो कंप्रेस करने तो साइज फाइल की साइज बढ़ भी जाती है, उसको हम नेगेटिव कंप्रेशन बोलते हैं या उसको अलग होते हैं, क्योंकि वो कंप्रेशन बढ़ने की जगह साइज बढ़ घटाने की जगह उसने साइज बढ़ा दी। सो अभी हम जो बात कर रहे थे कंप्रेशन रेशियो, तो इट्स अ यूनिट टू स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ कंप्रेशन। मींस कंप्रेशन रेशियो क्या है? एक यूनिट है। जब हम बात करेंगे कि हाउ मच फाइल हैव बीन कंप्रेस, तो कंप्रेशन रेशियो से हम उसको काउंट करते हैं। So basically compression ratio is B0 upon B1, where B0 means total number of bits required before compression, मतलब compression के पहले कितनी bit requirement हो रही थी, और B1 is after compression, compression करने के बाद total number of bits required to represent the data after the compression. इसका जो ratio निकलेगा, that ratio is known as a compression ratio. So basically compression ratio should be high, एक से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन अगर कंप्रेशन रेशियो एक से कम हो रहा है, माइनस में जा रहा है, देन वी कैन से इट्स अ नेगेटिव कंप्रेशन और दैट इज नॉट गुड फॉर अ फाइल। सो अगर इसकी हम स्कीम को समझें कि कंप्रेशन होता कैसे है, तो हम एक डेटा देते हैं, देयर आर एनकोडर। एनकोडर हमारे पास दो टाइप के होते हैं, नंबर एक हार्डवेयर एनकोडर भी होता है, एक सॉफ्टवेयर एनकोडर भी होता है। बेसिकली हम सॉफ्टवेयर एनकोडिंग ज्यादा करते हैं इंस्टेड ऑफ हार्डवेयर एनकोडर्स। थर्ड नेक्स्ट अगर देखें तो स्टोरेज और डेटा ट्रांसमिशन थ्रू नेटवर्क, नेटवर्क पे कैसे हमारा डेटा को स्टोर या ट्रांसमिट हो रहा है। फिर और डिकोडर, जो अपने एनकोड किया है कंप्रेशन को, वो डिकोडर उसको कंप्रेशन को डिकोड करेगा और आउटपुट हमें डेटा को मिलेगा। सो दिस इज अ स्ट्रक्चर और स्कीम दैट वी से कि हमारा कैसे डेटा फ्लो होता है, कैसे पहले एनकोड होगा, फिर ट्रांसफर होगा, फिर देन इट्स अगेन डिकोडेड एट अ पर्टिकुलर प्लेस, then we get the original data or original output. So जो encoder की हम जो बात कर रहे हैं, basically there are two types of encoder जो हम यूज करेंगे। एक हमारे पास हार्डवेयर वाला भी हो सकता है जिसको हम ग्राफिक्स कार्ड बोलते हैं। ग्राफिक्स कार्ड जो होता है यूज होता है, प्रोसेसर में जो यूज होता है, मदद करता है, वो कहीं ना कहीं हमें एनकोडिंग में मदद करता है। सेकेंड, हम जो बेसिकली जो कॉमन हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं सॉफ्टवेयर पार्ट वाला। सो कंप्रेशन can be categorized into two broad ways. Number one, the lossless compression, and second is the lossy compression. Now the lossless means where the data is compressed and can be reconstituted, means uncompressed without the loss of detail or information. So these are referred to as bit preserving and reversible compression system also. Lossless means हमारा कहीं कोई लॉस नहीं होगा। लॉस प्लस लेस मीन्स ना हमारी कोई इंफॉर्मेशन लॉस होगी, ना कहीं मेरा कोई फाइल में कहीं कुछ इमेज में प्रॉब्लम आएगी या समथिंग एल्स। सो वो जब इस टाइप का कंप्रेशन हो जिसको हम डिकम्प्रेस भी कर सकें, अनकम्प्रेस भी कर सकें, देन वी से इट्स अ लॉसलेस कंप्रेशन। सेकंड इज द लॉसी कंप्रेशन। लॉसी कंप्रेशन मींस टू ऑब्टेन द बेस्ट पॉसिबल फिडिलिटी फॉर गिवन बिट रेट और मिनिमाइजिंग द बिट रेट to achieve a given fidelity measure. Video and audio compression techniques are more suited to this form of compression. तो जो लॉसी कंप्रेशन होता है बेसिकली हम वीडियो और इमेज के में ज़्यादा यूज करते हैं या ऑडियो में हम ज़्यादा यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा यूट्यूब पे जब हम वीडियो डालते हैं, जो हमारा 500 MB 600 MB का वीडियो होता है, हम उसको अगर यूट्यूब पे डाल दें तो वो हो सकता है कई बार 200-250 MB में बचता है, 125 MB में ही बचता है। हम उसको जब डाउनलोड कर लो तो बाकी 100-125 MB में ही बचता है। मीन्स जैसे मिसयूज भी हो रहा है। आदमी क्या कर रहे हैं, इसको कंप्रेस करना है वीडियो, उसको नहीं समझ में आ रहा हाउ टू कंप्रेस द वीडियो यूजिंग सम टूल्स,
तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं, देन डाउनलोड कर लेते हैं। यूट्यूब का जो कंप्रेशन टेक्निक है वो बहुत ही शानदार है। वो जो है वो वीडियो को नुकसान नहीं होने देता है, उसकी फिडिलिटी को मेंटेन करता है। सो दिस इज नोन एज अ लॉसी कंप्रेशन। सो इफ अ इमेज इज कंप्रेस्ड, इट क्लियरली नीड्स टू बी अनकंप्रेस्ड। अगर हमने कोई इमेज को कंप्रेस किया है, किसी वीडियो को कंप्रेस किया है, हम उसको अनकंप्रेस भी करना पड़ेगा। Then it can be viewed or listened to. So some processing of data may be possible in encoded form, however. So lossless compression frequently involves some form of entropy encoding that are based in information theoretic techniques. कहीं ना कहीं ये एक एंट्रोपी एनकोडिंग को यूज करता है, जो इंफॉर्मेशन थ्योरेटिक टेक्निक्स को पे बेस होती है, उसके आधार पे होती है। So lossy compressions use source encoding technique that may involve transform encoding, differential encoding or a vector quantization. ये कुछ methods हैं जो अभी हम देखेंगे जो lossy compression use करता है। So in the next class we will try to study about the lossless compression.